YouTube से करोड़पति बनना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया YouTube पे हम ऐसा क्या करें जिससे हमें ज्यादा पैसा मिले और हम जल्दी YouTube से करोड़पति बन जाए। आज की जो वीडियो है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाली है, तो अगर आप YouTube पे अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो आज का वीडियो जरूर से जरूर देखें, क्योंकि YouTube पर दो तरह के यूट्यूबर है। एक ऐसा यूट्यूबर है जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है लेकिन पैसा वो फिर भी कम निकाल पा रहे हैं यूट्यूब से, और एक ऐसे भी यूट्यूबर है जिनके लाख 2 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर है लेकिन पैसा भैया मोटा छाप रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग तो है ही, तो क्या करना है, आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो सबसे पहले यहां पे आप देख रहे हैं ये है भाई साहब सीपीएम। अब एक्चुअल में सीपीएम का मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों है पहले वो समझ लीजिए, क्योंकि जो सीपीएम है ना यहां पे ही डिपेंड करेगा, यहां पे डिपेंड करेगा कि भैया आपके पास पैसा आएगा कितना। देखो यूट्यूब की अगर बात करूं, ये जो यूट्यूब है हमारा, इसमें क्या होता है कि चैनल बनाते हो आप और अलग अलग तरह की वीडियोस आप डालते हो, तो वीडियो पे जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उसके आपको मिलते हैं पैसे। तो बहुत सारे चैनल तो ऐसे हैं जिन पे आपको पैसे बहुत कम मिलेंगे चाहे कितने व्यूज लेके आओ, और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन पे आपको भाई साहब भर भर के पैसा मिलेंगे भले व्यूज 100 ही आए। तो वो सारी चीज समझाने वाला हूं कि एक्चुअल में ये पैसा कैसे कैलकुलेट होता है, यूट्यूब आपको पैसा कैसे कैलकुलेट करके देता है, कहां पे आपको ज्यादा मिलेगा कहां पे कम मिलेगा, ताकि भैया आप अपने हिसाब से चैनल बनाइए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये सीपीएम, सीपीएम का मतलब क्या है, कॉस्ट पर माइल। अब ये कॉस्ट पर माइल क्या है पहले इसको समझ लीजिए। देखिए ये है एक एडवर्टाइजर, ये एक एडवर्टाइजर है, इसको इसने माइक ले रखा है काफी बढ़िया सा, नहीं माइक से अपनी बात पहुंचाना चाह रहा है। तो एडवर्टाइजर क्या करता है, अपनी बातों को पहुंचाना चाहता है यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पहुंचाना चाहता है। अब यूट्यूब के थ्रू पहुंचाएगा कैसे, आप हो यूट्यूब पे चैनल ओनर, यानी आप एक यूट्यूबर हो जो यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तो ये क्या करता है, ये पैसा देता है यूट्यूब को। या फिर आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से यूट्यूब का भी एक सिस्टम है एडसेंस, ये जो एडसेंस है ना ये इसको पैसा देता है। एडसेंस क्या है, पूरा हिसाब रखता है पैसे का। तो एडसेंस इसको बोलता है कि भैया हमारा कॉस्ट पर माइल ये है। अब कॉस्ट पर माइल का मतलब ये है कि माइल का मतलब है 1000, यानी 1000 जो एडवर्टीजमेंट दिखाएगा उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी, ये एडसेंस इससे ले लेता है, एडवर्टाइजर से, एडवर्टाइजर से वो कॉस्ट ले लेता है। फिर क्या है कि ये दे देता है यूट्यूब को इस कॉस्ट को, और यूट्यूब क्या करता है, हम क्रिएटर्स को बांट देता है। तो ये है वो पैसा जो एडवर्टाइजर यूट्यूब के थ्रू एडसेंस को देता है, मतलब कि एडसेंस ही हमारा सारा मैनेजमेंट करता है। उसके बाद एक चीज आती है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, इसको भी समझ लीजिए। देखिए एडवर्टाइजर ने अभी क्या किया था, कॉस्ट पर माइल 1000 जो एडवर्टीजमेंट वो दे रहा था उसके कितनी कॉस्ट दी एडसेंस को, और ये है कॉस्ट पर क्लिक। बहुत सारे ऐसे ऐड होते हैं जिन पे आपको क्लिक भी करना पड़ता है, क्लिक करके आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, उनकी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, तो इसका भी अलग से पैसा ले लेता है एडसेंस। एडसेंस कहता है भाई जितने क्लिक होंगे ना उसके पैसे अलग होंगे साहब, उसमें जो है अलग से वो मनी चार्ज करेगा। समझ गए मेरी बात को, तो ये हो गया एडवर्टाइजर का पार्ट। अब बात करते हैं अपने पार्ट की, ये यहां से शुरू होता है, ये होता है जी आरपीएम, ये समझ लीजिए, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो भैया फिर आप खूब पैसा छापोगे। आरपीएम का मतलब है रेवेन्यू पर माइल। ये है एक यूट्यूबर भाई साहब, देखिए यूट्यूब पे बैठा आराम से नल से पैने की जगह पैसा निकल रहा है, तो ये क्रिएटर को ऐसे पैसा मिलता है, देता कौन है, एडसेंस। तो रेवेन्यू पर माइल का मतलब क्या है कि एडसेंस को जितना भी पैसा मिलता है एडवर्टाइजर से, तो ये क्या करता है, ये करता है कि भाई साहब 45%, ये जो 45% है ना ये तो दे देता है यूट्यूब को, ये तो है यूट्यूब का, ये आपका है ही नहीं, ठीक है। और जो 55% है ये मिलता है क्रिएटर को, ये है भाई साहब क्रिएटर को मिलने वाला पैसा। लेकिन ये किस कंडीशन में है, जब आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हो। अगर शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो ये उल्टा हो जाता है, फिर 45% क्रिएटर को चला जाता है और 55% चल जाता है यूट्यूब को। तो हम तो लॉन्ग वीडियो की बात करेंगे क्योंकि असली पैसा वहीं पर है। तो रेवेन्यू पर माइल का मतलब समझ गए, यानी कि 1000 जो है उस पर 1000 जो आपका व्यूज आया उस पर आपको कितना मिला रेवेन्यू, जो पैसा आपको मिला वो है आपका रेवेन्यू, और जो एडवर्टाइजर ने दिया वो उसकी कॉस्ट है। तो सारा खेल इस पर है। अब रेवेन्यू पर माइल जितना आपका ज्यादा होगा उतना आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। भाई 1000 जो व्यूज है आप पे, उस पर जितना ज्यादा पैसा बढ़ता जाएगा उतनी आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। अब ये कमाई जो है, ये जो पैसा बढ़ता है, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं, उसको मैं समझाता हूं। देखो आपकी वीडियो में क्या हो सकता है, आपकी वीडियो में एक तो होता है वीडियो का टॉपिक, हम कैटेगरी की बात नहीं कर रहे जी, टॉपिक की बात कर रहे हैं। एक तो आपकी वीडियो के टॉपिक पर डिपेंड करता है कि इस पर रेवेन्यू पर माइल ज्यादा आएगा या कम आएगा। दूसरा है जी लोकेशन। अब ये जो लोकेशन है ना, ये वो नहीं है जहां पे आप चैनल बनाते हो, ये है जहां पे आपकी वीडियो देखी जा रही है।
किस कंट्री में देखी जा रही है, वो लोकेशन है। इसके बाद एक आती है जी, एक आती है लेंथ वीडियो की। अगर मान लो वीडियो 8 मिनट से छोटी है, 8 मिनट से छोटी है तो एक या दो ऐड लगा सकते हो। लेकिन अगर मान लो 8 मिनट से वीडियो बड़ी है तो आपको मल्टीपल ऐड लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो मल्टीपल ऐड आ गया तो भैया आपका पैसा बढ़ गया। तो देखिए लोकेशन, लोकेशन तो आप पे डिपेंड नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप इंग्लिश में वीडियोस बनाते हो तो इंडिया में भी देखी जा सकती है, और जो कंट्री इंग्लिश में देख रही है वीडियोस को, इंग्लिश भाषी जो कंट्रीज है वहां देखी जा सकती है। तो मान लो अगर यूएस में देखी जा रही है, इंग्लैंड में देखी जा रही है, तो आपको सीधी सी बात है पैसा ज्यादा बनेगा। अब मान लो मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूं तो भाई ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो यूएस में नहीं देखी जाती। भाई यूएस में भी बहुत सारे इंडियन रहते हैं, यूके में भी रहते हैं, दुबई में भी रहते हैं, वहां भी मेरी वीडियो देखी जाती है, पर कुछ परसेंट देखी जाती है। तो वहां से जो रेवेन्यू बनेगा वो ज्यादा बनेगा, इंडिया में कम बनेगा। तो कंट्री वाइज जो है रेवेन्यू मॉडल चलता है। लेंथ की जो बात है तो वो सीधी सी बात है, 8 मिनट से कम बनाऊंगा तो एक दो ऐड आएंगे तो पैसा कम मिलेगा, और 8 मिनट से बड़ी वीडियो बनाऊंगा, कितनी बड़ी बनाऊं, मल्टीपल ऐड लगा के ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। लेकिन अपने जो हाथ में जो पहली चीज है वो है टॉपिक। टॉपिक तो चुन सकता हूं ना मैं वीडियो के अपनी मर्जी से, लेकिन मेरे को पता होना चाहिए कौन से टॉपिक पे कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है और कौन से पे कम मिल रहा है। तो इन सबको मैंने क्या किया है, इन सबको मैंने 5 कैटेगरी में बांट दिया। जितने भी टॉपिक है यूट्यूब पे मोस्टली इनको मैंने 5 कैटेगरी में बांटा है। 5 का मतलब जिसमें कम पैसा मिलता है, 4th का उससे ज्यादा मिलता है, 3rd मतलब और ज्यादा और ज्यादा, और फर्स्ट नंबर वाली जो टॉपिक्स है उन पर ज्यादा पैसा मिलता है। वो समझाता हूं जी। आपने चैनल का शुरुआत कर ली, ये कैटेगरीज है टोटल। ज्यादातर क्या होता है, एंटरटेनमेंट की वीडियोस होती है, एजुकेशन की वीडियो होती है यूट्यूब पे, या फिर इंफॉर्मेशन वाली होती है, इन तरह की वीडियो होती है। तो मैंने इन तीनों को ही 5 कैटेगरी में बांट दिया है, जिस हिसाब से आपको रेवेन्यू यूट्यूब पे मिलता है। उन कैटेगरीज को नहीं, बल्कि ये तो कैटेगरीज है अपनी, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इनके अलावा और तरह की वीडियो नहीं होती। ये भाई या तो आपको वीडियो एंटरटेनमेंट करेगी, या एजुकेट करेगी, या इंफॉर्मेशन देगी। अब बात करेंगे हम टॉपिक की, क्योंकि हर कोई कैटेगरी की बात करता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक समझाता हूं। देखिए ये है 5 नंबर का, यानी सबसे कम पैसा जो मिलता है, सबसे कम पैसा जो मिलता है वो इनमें मिलता है। सबसे पहले अगर आप न्यूज का चैनल बनाते हो तो भैया सबसे कम रेवेन्यू मिलेगा आपको। न्यूज पे आप जितनी वीडियो डालोगे सबसे कम रेवेन्यू मिलेगा। उसके बाद आप कॉमेडी वीडियो बनाओगे, कम रेवेन्यू मिलेगा। एंटरटेनमेंट का बनाओगे, कम रेवेन्यू मिलेगा। और यहां पे जो मिथ होता है ना, मिथ होती है, स्टोरी होती है, हॉरर स्टोरी होती है, उन पे मिलेगा। सबसे कम इसमें मिलेगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा बढ़ के इस पे मिलेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ के इस पे मिलेगा, और थोड़ा सा बढ़ के इस पे मिलेगा। ये वो कैटेगरी है 5वें नंबर की। इनमें अगर आपका चैनल है तो आपको रेवेन्यू ज्यादा कमाने के लिए बहुत ज्यादा व्यूज लेकर आने पड़ेंगे, तब जाके आपको रेवेन्यू मिलेगा। अगली जो चलते हैं, जो हमने कैटेगरी बनाई, ये है 4थे नंबर की कैटेगरी। ये 4थे नंबर की है। अब एक 4थे नंबर की कैटेगरी में 5 टॉपिक आते हैं जी। ये 5 टॉपिक है। तो गेमिंग, एक गेमिंग हो गया, एक हो गया ट्रैवल, ट्रैवल में क्या होगा, जो ट्रैवल की वीडियोस होती है ना, ट्रैवल से रिलेटेड वो वीडियोस है। एक हो गया जी मोटिवेशन, मोटिवेशन हो गया, कोट्स हो गए, अफर्मेशन हो गया, वो ये कैटेगरी है। ये है जी कुकिंग, कुकिंग की बात हो गई, किचन की बात हो गई, होम अप्लायंस के बारे में बता रहे हैं जी, किचन में ये ओवन होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं, या कोई चूल्हे के बारे में बात करते हैं। तो जितने भी कुकिंग रेसिपी किचन वो होती है। और एक होते हैं व्लॉग्स। तो ये जो डेली व्लॉग्स वगैरह होते हैं वो इस व्लॉग कैटेगरी में आ गए। तो ये जो 5 टॉपिक है, ये जो 5 टॉपिक है ना, 2 ये 2 ये 1 ये 5 टॉपिक में पैसा मिलता तो कम है, लेकिन 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 भाई साहब इनसे ज्यादा मिलता है। इनमें सबसे कम है, इनसे ज्यादा इन वाले टॉपिक्स पर है। अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो यहां पे 3rd नंबर पर जो हमारे टॉपिक्स है वो यहां पे 6 टॉपिक है। तो ये जो 6 टॉपिक है इन पर आपको पैसा थोड़ा और ज्यादा मिलता है उनसे। तो पहला है हमारा ब्यूटी। अगर आप ब्यूटी की बात करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, मेकअप बताते हैं, या कोई फेशियल करना वगैरह, ये सब बताते हो, ब्यूटी से रिलेटेड, जो सुंदरता से रिलेटेड है वो। इसके बाद आता है फैशन। अब ये फैशन में क्या क्या आता है जी, फैशन में कपड़ा कैसा पहने, कौन सी शर्ट बढ़िया है, या फिर सरोजनी नगर का हॉल दिखा रहे हैं, मीशो के कपड़ों के बारे में बता रहा हूँ, मीशो पे हॉल चल रहा है, मिंत्रा पे चल रहा है, उन सब में जो भी कैटेगरी है वो सब आ जाता है फैशन में। इसके बाद अगला है लाइफ स्टाइल। अब ये लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि कई बार आपने देखा होगा वीडियोस में कि टाई कैसे पहने, ये वाला शर्ट पहने, ये वाला पैंट पहने। लाइफ स्टाइल जो है ना, ये वाला शैम्पू लगा ले, ये कर ले, वो कर ले, ये लाइफ स्टाइल का वीडियो आता है। इसके बाद आता है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में भी पैसा उन सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन पॉडकास्ट क्योंकि उनकी जो लेंथ है वो ज्यादा होती है तो आपको एडवर्टीजमेंट ज्यादा मिल जाते हैं, थोड़ा आप पैसा कमा लेते हो। बट आरपीएम के जो बिहाफ पे देखे तो इस पे पैसा उन दोनों जो मैंने पहले बताए उनसे ज्यादा मिलता है। उसके बाद आती है एएसएमआर वीडियो। अभी एएसएमआर वीडियो क्या है, एएसएमआर वीडियो, एएसएमआर क्या है कि ऐसी वीडियोस है जिनमें कोई आवाज नहीं होती, बस साउंड होता है। जैसे कोई सॉप को काट रहा है, कोई किस तरह के साउंड वाली जो वीडियोस होती है ना, उस तरह की जो है एएसएमआर वीडियो होती है।
तो उनमें भी आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। एएसएमआर के साथ साथ एक क्राफ्ट होता है जी, जिसको हम बोलते हैं ना आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट के जो चैनल है वो भी एएसएमआर के तरह ही आपको पैसा मिल जाएगा, मतलब लगभग इतना ही मिलता है। इसके बाद आ जाती है स्टडीज। अब स्टडीज क्या होती है, जैसे लोग गणित पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे को एजुकेट करते हैं, डायरेक्ट पढ़ाते हैं, उन पर भी पैसा सही मिलता है। तो ये वो 6 टॉपिक है जिनमें पैसा उन लोग जो कैटेगरी थी पहले वाली उनसे ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं नंबर सेकंड की। नंबर सेकंड पे ये 6 टॉपिक्स हैं, इन पर आपको पैसा भाई साहब काफी बढ़िया मिल जाता है। पहला है टैग। अब टैग में क्या आता है जी, टेक्नोलॉजी आती है। टेक्नोलॉजी में हम चाहे मोबाइल की अनबॉक्सिंग करें, चाहे हम कंप्यूटर के बारे में बताएं, जितने भी टेक्नोलॉजी, चाहे हम एआई के बारे में बताएं, कुछ भी बताएं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें हैं उन पे पैसा काफी अच्छा मिलता है। इसके बाद ऑटोमोबाइल आ जाता है। अब ये ऑटोमोबाइल क्या होता है, जैसे मोटर बाइक के बारे में बात कर रहे हैं, कार के रिव्यूज कर रहे हैं, वो ऑटोमोबाइल में आता है। इसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है, डिजिटल मार्केटिंग में कैसे मार्केट करते हैं, फेसबुक पे ऐड कैसे लगाएं, इंस्टाग्राम पे कैसे लगाएं, गूगल पे कैसे हम ऐड लगा सकते हैं, गूगल एड्स को कैसे यूज करते हैं, ये सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। इसके बाद आता है ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल में भी काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। उसकी भी 2 वजह, रेवेन्यू पर माइल के हिसाब से भी अच्छा मिलता है, और ट्यूटोरियल बड़े होते हैं तो मल्टीपल ऐड भी आते हैं। अब ट्यूटोरियल्स में क्या आ सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर को आप ट्यूटोरियल बता सकते हो, एक्सेल सिखा सकते हो लोगों को, भाई एक्सेल कैसे सीखे, एक्सेल का ट्यूटोरियल बता दिया आपने, और वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल बना दिया आपने, एडोब प्रीमियर प्रो का ट्यूटोरियल बना दिया, फिल्मोरा का ट्यूटोरियल बना, जितने भी ट्यूटोरियल्स है। इसके बाद आता है वेबसाइट और एसईओ। इसमें काफी अच्छा पैसा मिलता है। तो इसमें एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अगर आप बात करते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाते हो वेबसाइट के लिए, उसमें काफी अच्छा पैसा मिलेगा। वेबसाइट बनाना सिखा रहे हो आप, ब्लॉगिंग करना सिखा रहे हो, वर्डप्रेस के बारे में बता रहे हो, तो वो सब, और होस्टिंग के बारे में बता रहे हो, होस्टिंग कैसे बाय करें, है ना, वो सब चीज में आपको काफी अच्छा पैसा मिलता है। और इन सब में भी सबसे ज्यादा पैसा मिलता है जी पर्सनल फाइनेंस में। अगर आप पर्सनल फाइनेंस करना सिखा रहे हो तो आपको काफी बढ़िया पैसा मिलेगा, बहुत बढ़िया, मतलब इसका जो रेवेन्यू पर माइल है वो काफी हाई है। अब हम चलते हैं भाई साहब नंबर 1 कैटेगरी में, और उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो देखते हैं। और वो जो टॉपिक्स हैं उन पे अगर आप चैनल बनाते हो तो आप जल्दी करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि भैया उनमें भर भर के पैसा मिलता है। ये है हमारा नंबर 1। सबसे पहला है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या क्या है, जैसे रेजर पे हो गया, एक पेमेंट गेटवे है। इसके अलावा पेटीएम हो गया, उसका भी एक पेमेंट गेटवे आता है। इसके अलावा आजकल एक कैश फ्री करके आ रहा है। दुनिया भर के जो पेमेंट गेटवे है उन टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनाओगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने टेक्निकल योगी पे भी बहुत सारी वीडियो पेमेंट गेटवे की बनाई है, तो इसमें भाई साहब जबरदस्त आरपीएम मिलता है, अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। उसके बाद आता है स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट के बारे में अगर बात करते हो, बहुत बढ़िया पैसा मिलता है, बहुत मतलब अच्छा रेवेन्यू मिलता है। इसके बाद आता है क्रिप्टो। तो क्रिप्टो करेंसी होगी ना, जैसे बाइनेंस है, उसके बारे में आपने टोटल बना दिया, या आपने बिटकॉइन के बारे में बात कर ली, उन पर काफी अच्छा पैसा मिलता है। एक आता है बैंकिंग। अब ये जो बैंकिंग है ना, इसमें बहुत पैसा है। अब बैंकिंग में आप क्या क्या बता सकते हो, एक बता सकते हो जी अकाउंट के बारे में, अकाउंट कैसे खुलवाएं, कौन सा अकाउंट अभी चल रहा है, या फिर क्रिएट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, अकाउंट के बारे में, लोन के बारे में आप बात कर सकते हो, इंश्योरेंस के बारे में बात कर सकते हो, आप फाइनेंस के बारे में बात कर सकते हो, उन पर आपको काफी बढ़िया पैसा मिलेगा। इसके अलावा आप अगर स्टॉक्स में कर रहे हो तो स्टॉक्स में आप म्यूचुअल फंड वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह सब बात कर सकते हो। इसके बाद आता है बिजनेस। अगर बिजनेस के बारे में आप बात करते हो कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, या बिजनेस की केस स्टडी आप बना रहे हो, या फिर बिजनेस करना सिखा रहे हो लोगों को, तो भी काफी अच्छा पैसा मिलता है। और भैया सबसे तगड़ा जो टॉपिक है जिसमें तो भयंकर पैसा है, वो है जी ऑनलाइन अर्निंग। अगर आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग करना सिखा रहे हो, मेक मनी ऑनलाइन, अर्न मनी ऑनलाइन, या कोई अर्निंग एप्लीकेशन का आप रिव्यू कर रहे हो, इन पर भाई साहब आपको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। ये किंग है, टॉपिक का सबसे बड़ा किंग ये है। अगर आपको करोड़पति बनना है तो इसको पकड़ लो आप, इसमें सबसे जल्दी बन सकते हो। बाकी इनमें भी काफी बढ़िया पैसा मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने टॉपिक वाइज आपको समझाया कि किसमें आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अब ये टॉपिक आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन से टॉपिक पे स्टार्ट करते हो यूट्यूब। तो भैया करोड़पति बनना आपका उतना ही जल्दी हो जाएगा जितना बड़ा रेवेन्यू पर माइल का आप टॉपिक पकड़ेंगे। आई थिंक वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।